हेलो बच्चों, आज वाली क्लास में हम साइंस करेंगे। ठीक है। साइंस के 4 चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब चैप्टर 5 की बात आती है, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम बहुत वेरियस मतलब कि अलग अलग तरह के मटेरियल यूज़ करते हैं अपनी बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर। कुछ हमें नेचर से मिलते हैं, नेचर यानी कि प्रकृति जो कि नेचुरल है, और कुछ ह्यूमन एफर्ट से मिलते हैं जो कि मैन मेड हैं। ठीक है। तो इस वाली में आपको बताना है कि कौन से नेचुरल है मटेरियल, कौन से मैन मेड है। तो नेचुरल एयर नेचुरल है ना, नेचर में है। सन, मून, स्टार्स, वुड, सॉइल, फ्रूट, एनिमल्स, दीज आर नेचुरल। एनिमल्स नेचुरल में नहीं आएंगे, सॉरी नेचुरल में ही आएंगे। फिर मैन मेड, जैसे ट्री हम उगाते हैं ना, डेस्क बनाते हैं, ब्लैक बोर्ड बनाते हैं, चौक बनाते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं, रबर बनाते हैं, पेंट बनाते हैं, ये सारे मैन मेड हो जाएंगे। एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। ठीक है। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमें नेचर से मिल जाए, ठीक है, वो होता है नेचुरल रिसोर्स। रिसोर्स यानी कि संसाधन। ठीक है। रिसोर्स होता है संसाधन, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है। फिर देखो, फिर 2 तरह के नेचुरल रिसोर्स होते हैं, एन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। देखो, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है। आर नॉट लाइकली बाय एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और ये ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू नहीं मेड होते। ठीक है। ये नेचुरल होते हैं। जैसे सनलाइट मनुष्य ने नहीं बनाई ना, सनलाइट और एयर नहीं। तो ये क्या हो गए? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर के अंदर। ठीक है। These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely by exhausted by human activities. Example: sunlight, air, stars, sun, moon, etc. etc. फिर सेकंड पार्ट की बात आती है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इसमें क्या होता है बच्चों? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। ये नेचर के अंदर सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ये ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू एग्जॉस्ट होते हैं। एग्जाम्पल दे दिया, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस आपको एग्जाम में आ सकता है। तो ये होते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। फिर देखो, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हो गए कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न। इन ईच ग्रुप का अलग अलग कंजप्शन पैटर्न होता है। ठीक है। फिर बात आती है इसकी, यहाँ पे मैं बच्चों आपको पूरा चैप्टर नहीं करा रही, मैं आपको मेन करा रही हूँ। यदि पूरा चैप्टर कराने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको सिलेबस कवर होने में। ठीक है। देखो, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो कैसे फॉर्म होते हैं ये देखो। अब देखो, जो भी कोई डेड यानी कि मरा हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म गल सड़ जाए, ठीक है, उससे बनते ही हैं, उनको बोलते हैं फॉसिल्स। ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। इनको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। फ्यूल्स होता है ईंधन। ठीक है। तो ये हमारे फॉसिल फ्यूल हो गए। जैसे कोई पेड़ है, वो गिर गया, वो गल सड़ के बिल्कुल उसमें धुआं उठ गया, तो वो क्या हो गया? उसने किसकी फॉर्म ले ली? फॉसिल फ्यूल की फॉर्म ले ली। ठीक है। ये इनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। अब बात आती है कोल की। कोल क्या होता है? देखो, ये होता है कोयल, कोल। ठीक है। कोल और देखो,
इट इज़ हार्ड, ये हार्ड होता है एज ए स्टोन, स्टोन की तरह, स्टोन होता है पत्थर, ये हार्ड होता है स्टोन की तरह, एंड इज ब्लैक इन कलर, ये कलर में ब्लैक होता है, देखो आप देख सकते हैं, ठीक है। कोयल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, कोयल एक ऐसा फ्यूल है, अकेला ऐसा फ्यूल है जो कि खाना पकाने में काम आता है, ठीक है। इट इज यूज इन रेलवे इंजन, ये रेलवे इंजन के में भी काम आता है, प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर इंजन, ये थर्मल पावर इंजन में भी, प्लांट्स में भी काम आता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। कोयल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री, कोयल एक फ्यूल है और वो वेरियस इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। स्टोरी ऑफ कोयल देखो, अब कोयल बना कैसे है, देखो अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, करीब 300 मिलियन साल पहले द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वीटलैंड एरिया ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, कुछ नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से, जैसे फ्लडिंग, फ्लडिंग होता है बाढ़ आ जाना, ठीक है। दीज फॉरेस्ट गोट बरीड अंडर द सोइल, वो मिट्टी के नीचे दब गए फॉरेस्ट, एज मोर सोइल डिपॉजिटेड ओवर देम, उनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी जमा होती गई, दे वर कंप्रेस, वो कंप्रेस हो गए, ठीक है। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण वो डीपर और डीपर होते गए, ठीक है। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के अंदर डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, हाई प्रेशर के कारण और हाई टेम्परेचर के कारण जो डेड प्लांट्स थे, जो मरे हुए प्लांट्स थे, वो धीरे धीरे स्लोली कन्वर्ट हो गए कोल के अंदर। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, ये क्वेश्चन आता है कि विच कंटेन्स ओनली कार्बन, तो क्या आएगा कोयल, ठीक है, कोल। द स्लो प्रोसेस ऑफ, देखो यहां से आपको आंसर है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, स्लो प्रोसेस डेड वेजिटेशन से कोल के अंदर कन्वर्जन होने की, जिसको हम बोलेंगे कार्बनाइजेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे कार्बनाइजेशन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोयल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोयल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल, कोयल भी एक फॉसिल फ्यूल है। यहाँ पे आप कोयल माइन देख सकते हो, यानी कि कोयले की खान, जहाँ से कोयला आता है। फिर देखो व्हेन हीटेड इन एयर, जब हम कोयले को हीट करेंगे एयर के अंदर, कोयल बर्न्स प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो सिर्फ CO2 गैस ही प्रोड्यूस करेगा। कोयल इज प्रोसेस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोयल तार एंड कोयल गैस, ठीक है। कोयला पढ़ लिया, अब हमने बात आती है कोक की। कोक क्या होता है, देखो बच्चों, कोक वो मत समझना कोको कोला को, ठीक है ना, ये अलग टॉपिक है बच्चों। कोक क्या होता है, इट इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, वो टफ पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम के अंदर कि विच इज द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो क्या आएगा कोक। तो इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, कोक स्टील के मैन्युफैक्चर के अंदर काम आता है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और मैनी मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के अंदर, एक्सट्रैक्शन की, ठीक है। अब हमने कोक की स्टडी कर ली, अब बात आती है कोयल तार की। ये कोयल तार क्या होता है, कोयल तार कुछ इस तरह होता है, इट इज अ ब्लैक, ये ब्लैक होता है, थिक लिक्विड होता है, एक अनप्लीजेंट स्मेल होती है इसकी, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, ये 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग various substances used in everyday life and in industry like synthetic drugs, dyes, explosive, perfume, plastic, etc. etc. ये इन चीजों के अंदर काम आता है। Naphthalene balls used to repel moths and other insects are also used from कोल तार। अब हमने कोल तार के बारे में स्टडी कर ली, फिर बात आती है कोयल गैस की, ठीक है। देखो ये रीड करो,
दीज डेज, आज के दिनों में बिटुमिन, बिटुमिन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि यूज होता है कोयल तार की जगह मेटलिंग रोड्स के अंदर। ठीक है, फिर बात आती है कोयल गैस की। कोयल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोयल टू गेट कोक। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल in many industries situated near the coal processing plant। फिर बात आती है पेट्रोलियम। यू नो दैट पेट्रोल इज, देखो आपको पता है कि पेट्रोल के बगैर हमारी गाड़ी नहीं चल सकती। तो देखो, यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार्स। आपको पता है कि पेट्रोल एक फ्यूल है और लाइट ऑटोमोबाइल्स में जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार एक्सेट्रा एक्सेट्रा में हम इसको यूज करते हैं। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। जो हैवी मोटर व्हीकल्स है जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, वो डीजल से चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स। पेट्रोल और डीजल ऑब्टेन होते हैं बच्चों नेचुरल रिसोर्स से, जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा। वर्ड जो है ना पेट्रोलियम, ये पेट्रा से और ओलियम से मिलके बना है। पेट्रा यानी कि रॉक और ओलियम यानी कि ऑयल। रॉक से हमें ऑयल मिलता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये था। एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन। आपका देखो शोन कर रखा है इस फिगर के अंदर। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपोज हो रहे हैं। देखो ये वेल है, गैस, ऑयल, इम्पेरियस रॉक, वाटर रिजर्वर रॉक। ठीक है, देखो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है? जो ऑर्गेनिज्म सी यानी कि समुद्र के अंदर रहते हैं। एज दे ऑर्गेनिज्म डेड, जब वो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, दीज बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गोट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। उनकी बॉडी सेटल हो जाती है सी के बॉटम में यानी कि सी के नीचे बिल्कुल, और वो कवर हो जाता है मैनी लेयर्स लेयर्स होती है परत, सैंड की परत, क्ले की परत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स बीत जाने के बाद एब्सेंस ऑफ एयर की एब्सेंस में, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के कारण ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। वो डेड बॉडी ट्रांसफर हो जाती है धीरे धीरे डेड ऑर्गेनिज्म की पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर। ठीक है, इसमें यह बताया कि पेट्रोल और कोयल ये आपको कैसे फॉर्म होते हैं। यदि जब मिलियंस ऑफ ईयर बीत जाते हैं तो वो जो मरे हुए डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर एब्सेंस ऑफ एयर के कारण यानी और कुछ नेचुरल उसके कारण आपदा नहीं होती है, आपदा होते हैं उनके कारण। तो जब वो डेड हो जाते हैं उनके ऊपर लेयर डिपॉजिट होती जाती है, तो उसके कारण वो गल सड़ के पेट्रोलियम या फिर कोयल की फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, इसमें बस ये बताया गया आपको। फिर बात आती है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे होती है? बच्चों ये तो है नहीं कि पेट्रोलियम हम रॉक से या फिर सी से लेके और एज इट इज हमने डाल के और उसको मोटर व्हीकल्स को रन कर लिया। नो, इज रॉन्ग। तो रिफाइनिंग पढ़ेंगे हम पेट्रोलियम की कैसे होती है। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयल लिक्विड। पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑडर। इसकी अनप्लीजेंट ऑडर होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मिक्सचर होता है जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। वो प्रोसेस जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करती है पेट्रोलियम से, उसको बोलेंगे हम रिफाइनिंग। ठीक है, हाँ जी, देखो ये बता रखे हैं कि कौन सी लिक्विड कहाँ यूज होता है या फिर गैस। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म यानी कि एलपीजी हम किसके अंदर यूज करते हैं? सिलेंडर के ना। तो फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। पेट्रोलियम से हम गाड़ी चलाते हैं। केरोसिन इसके अंदर, या पढ़ लेना किस किस के क्या क्या काम आता है। ठीक है बच्चों, आपका एक क्वेश्चन आता है बिटुमिन के ऊपर, तो उसका एक यही आंसर है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। देखो अब फिर बात आती है नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस क्या होता है?
नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, यानी कि ईंधन है हमारे लिए। बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, क्योंकि वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाता है पाइप्स के अंदर। नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर के अंदर स्टोर होता है एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी, सीएनजी हम कार्स के अंदर यूज करते हैं ना, तो सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, ये पावर जनरेट करता है। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यह आज के टाइम में ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर काम आता है। बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग, क्योंकि ये ज्यादा पोल्यूट नहीं होता, ज्यादा पोल्यूशन कॉज नहीं करता हमारे एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। इट इज अ क्लीनर फ्यूल, ये क्लीनर फ्यूल होता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। सबसे मेन एडवांटेज क्या है बच्चों सीएनजी की, कि डायरेक्टली बर्न हो जाता है और डायरेक्टली चला जाता है होम्स और फैक्ट्रीज के अंदर, और सप्लाई हो जाता है पाइप्स के थ्रू, ठीक है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा, एक नेटवर्क पाइपलाइंस के एग्जिस्ट करता है बच्चों वडोदरा के अंदर, ये जाके गुजरात में है। वहां से कुछ पार्ट्स के अंदर और अदर प्लेसेस के अंदर, जैसे दिल्ली, वहां से यहाँ पे गैस आती है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इंडिया हैज वास्ट रिवर्स रिसर्च ऑफ नेचुरल गैस। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैव बीन फाउंड इन त्रिपुरा, हमारी कंट्री के अंदर नेचुरल गैस त्रिपुरा के अंदर पाई जाती है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। फिर बात आती है सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, कुछ नेचुरल रिसोर्स हमारी उसके अंदर एनवायरमेंट के अंदर लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होते हैं, ठीक है। देखो यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल, आपको पता है कि कोल और पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल है। इट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट, देखो इस बच्चों इस पैराग्राफ में वही बताया गया जो अब मैं पीछे बता रही थी, कि कैसे कोयला फिर पेट्रोलियम प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये आपको फुल फॉर्म आ सकती है पीसीआरए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। ये आप रीड कर लेना। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, जितना उसके आपको कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड के साथ ड्राइव करनी चाहिए कार या जो भी ट्रांसपोर्ट आप ड्राइव कर रहे हो। स्विच ऑफ द इंजन एंड, आपको इंजन स्विच ऑफ कर देना चाहिए यदि आप ट्रैफिक लाइट पर खड़े हो या फिर आप किसी का वेट कर रहे हो जब, ठीक है। क्योंकि बच्चों ये देखो फॉसिल फ्यूल हमारे लिए लिमिटेड क्वांटिटी में ही एग्जिस्ट है। एंश्योर करेक्ट टाइप प्रेशर, आपको टाइप प्रेशर करेक्ट करना चाहिए। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, मेंटेनेंस व्हीकल आपको रेगुलर रखना चाहिए। तो बच्चों ये चैप्टर आपका यही खत्म होता है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम अगली क्लास में कर लेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज को, ठीक है।